ललक रही थी ललित लालसा सोमपान की प्यासी, जीवन के उस दिन विभव में जैसे बनी उदासी। जीवन की अभिराम साधना भर उत्साह खड़ी थी, ज्यों प्रतिकूल पवन में तरने गहरे लौट पड़ी थी। मेरी जिंदगी में आए और आकर चले गए, गम इतना दे दिया कि रुला कर चले गए। जी हाँ, ऐसी कई कविताएं, कई शेर महफिल में गूंज रहे थे। कार्यक्रम था राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई जहानाबाद के तत्वाधान में साहित्य अभिनंदन समारोह सह काव्य गोष्ठी। शहर के हृदय स्थली निजामुद्दीनपुर स्थित राणा निवास में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संगम के जिला अध्यक्ष राणा वीरेंद्र सिंह ने किया। वहीं मंच का संचालन संगठन मंत्री सह मीडिया प्रभारी अशोक कुमार प्रियदर्शी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सह सामाजिक कार्यकर्ता संतोष श्रीवास्तव, वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसर राम भवन शर्मा एवं प्रहलाद भारद्वाज ने मां सरस्वती की मूर्ति पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कवि संगम के नवमनोनीत प्रांतीय महामंत्री अविनाश पांडे जी को मंचासीन अतिथि ने पुष्पमाला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं जिलाध्यक्ष राणा वीरेंद्र सिंह ने जिला इकाई की ओर से साहित्य वदान का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान सत्र का संचालन कर रहे अशोक प्रियदर्शी ने गजलकार सागर आनंद का स्वागत करते हुए कहा कि इस साहित्यिक यात्रा के सूत्रधार रहे राष्ट्रीय कलमकार ने बीते 3 वर्षों में अपनी लेखनी तपस्या से एक महागाथा नाग नूर नमस्यम का अद्भुत रचना किया है, जिसका एक शनांश प्रति पांडे जी को भेंट किया गया। वहीं मगध प्रभारी कुमार आर्यन को अंग वस्त्र व पुष्पमाला से विशेष अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि संतोष श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी साहित्यकारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। आपकी लेखनी जितनी पवित्र होगी, इतिहास उतना ही समृद्ध होगा। इसके लिए जिले में पाक्षिक काव्य गोष्ठी का लगातार आयोजन किया जा रहा है। मंचासीन प्रहलाद भारद्वाज जी ने अपने क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों को सहृदय आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से राष्ट्र जागरण धर्म हमारा का उद्देश्य पूरा हो रहा है। सम्मान सत्र के उपरांत काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे चितरंजन चैनपुरा ने अपने अंदाज में समा बांधते हुए कवि कवित्री का काव्य पाठ का संचालन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर रविशंकर शर्मा, शैलेंद्र कुमार शैल, चितरंजन चैनपुरा, नवनीत कृष्णा, अमृतेश मिश्र, नंदन मिश्रा, पंकज अमन, ललित शंकर पाठक, महेश मधुकर, अजय विश्वकर्मा, राम ईश्वर जी, सावित्री सुमन, मानसी सिंह, रूबी कुमारी, मुमताज प्रिया, सुप्रिया, रेणु जी, निशांत अनंता, शाक्या सुमन, उत्तम भारद्वाज, श्याम सुंदर कुमार, सुनील कुमार सिंह, आबिद मजीद इराकी एवं राणा निवास के गृह स्वामी राम प्रसाद सिंह सहित अनेकों लोग उपस्थित हुए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। हमारे प्रांतीय महामंत्री श्री अविनाश कुमार पांडे जी जो नवनियुक्त हुए हैं, उन्हीं का स्वागत में कार्यक्रम अभिनंदन समारोह के रूप में रखा गया है मेरे आवास पे। और क्या क्या हुआ इसमें? राज्य के विभिन्न जिले से कवि और कवित्रियां पधारी हुई हैं। काव्य पाठ होगा और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो उनका स्वागत करेंगे। कवियों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कवियों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना होगा कि हम क्या लिखते हैं और क्या पढ़ते हैं। यहाँ हिंदी काव्य पाठ के जगह पे अब लोग अंग्रेजी काव्य पाठ करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान देना होगा, अपने मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा। जी, साहित्य समाज का दर्शन होता है। इस अवलोक में राष्ट्रीय कवि संगम पूरे देश भर में प्रत्येक राज्य के सभी जिलों से नवमनोनीत नए नए कवियों को उभारने का यह कार्य करती है। उसी के तत्वाधान में जिला इकाई राष्ट्रीय कवि संगम का जहानाबाद में एक कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे नवमनोनीत प्रांतीय महामंत्री अविनाश कुमार पांडे जी का स्वागत किया जा रहा है और जहानाबाद में कवियों कवित्रियों का काव्य पाठ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी संतोष श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हुए और वे सभी कवियों को, कवित्रियों को और आगत अतिथियों का उन्होंने सम्मान किया, स्वागत किया।
जो है आज के समय में कवियों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से बहुत सारे कवि डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय कवि संगम के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगदीश मित्तल जी, जिनकी सोच बनी कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा के बात तभी सफल होगी जब हमारे जो कलमकार हैं, जो सही तरीके से जो समाज का दर्शन को लिखने का काम करते हैं, जब तक उनको हम लोग नीचे के स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक नहीं लाएंगे तब तक उनका कहीं से भी, चूँकि कलमकार जो होते हैं वो आर्थिक रूपेण या कई कारणों से वो बहुत पिछड़े होते हैं। जो कलाकार होते हैं उनके अंदर सभी खूबियाँ होती है, सभी गुण होती है, लेकिन वो जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं उसी मिट्टी में वो उनका प्राण चला जाता है। लेकिन राष्ट्रीय कवि संगम एक बैनर ऐसा बना कि जो जमीन से जो भी हमारे कलमकार हैं या कलाकार हैं उनको उभारने के लिए तन मन धर्म से समर्पित होकर के इन तरह के आयोजनों से चयनित कर करके दस्तक के माध्यम से उनको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य है। अन्य कवियों को क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के और हम पूरे मगध के, बिहार के सभी कवि कवित्रियों को कहना चाहेंगे कि आप अपने कलम के साथ केवल फुहरपन वाले रचनाओं से कार्य नहीं चलेगा। जो समाज का वास्तविक दर्शन है वो अगर आप लिखते हैं, अगर आपके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय कवि संगम दस्तक के माध्यम से आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की कोशिश करेगी।